वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन लेकर टुडे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2023 से 2025 तक किस तरीके के पीवाईक्यूज इस चैप्टर से पूछे गए हैं। लेट्स बिगिन द लेक्चर एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। First question is identify the product when alkyl alkanoid is hydrolyzed with dilute HCl cleaning. Okay? सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि क्या क्या चीज गिवन है क्वेश्चन में, राइट? उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है अंडरलाइन। जो जो चीज दी है उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्या दिया है, एल्काइल एल्कनोएट इज हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट HCl, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा ये हमें पूछा गया, राइट? सबसे पहले अल्काइल एल्कनोएट का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फुल ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर मैंने कोई नाम दे दिया तो स्ट्रक्चर का नाम आप आई मीन कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे अल्काइल एल्कनोएट अगर आपको पता ही नहीं क्या है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? सो एल्कनोएट ग्रुप क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो ये है हमारा एल्कनोएट ग्रुप आर, ठीक है? ये अल्कनोइड ग्रुप है जिसके साथ हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है डाइल्यूट HCl मतलब H+, तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, क्लियर? तो अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूंगी तो देयर विल बी अ ब्रेकेज, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना? C डबल बॉन्ड O C O, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, देयर विल बी अ क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। अब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिस हो रहा है तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक प्रोडक्ट और एक राइट हैंड साइड एक प्रोडक्ट, राइट? तो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O के टर्म्स में टूट रहा है और यहाँ पे R2 के टर्म्स में टूट रहा है। What will happen here? यहाँ पे हाइड्रोलिस हो रहा है H प्लस के प्रेजेंस में, so what you are going to get, एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O OH और दूसरा आपको मिलने वाला है R-OH, क्लियर? तो दो प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, एक ये प्रोडक्ट हो गया आपके सामने और दूसरा ये प्रोडक्ट हो गया आपके सामने। तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट विल बी योर आंसर, एक आपके पास कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, एक आपका OH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, यू कैन से ऑप्शन नंबर ए, क्लियर? सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, आपने अच्छी तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। मेन चीज यहाँ पे क्या थी, आपको एल्काइल एल्कनोएट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। So when alkyl alkanoate is being hydrolyzed, it is giving you two products, that is carboxylic acid and you are getting the alcohol. Okay, so we'll move to the next question. Question number 2. Identify the reagent used in the following transformation. ओके जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पहले देखना है ध्यान से कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वेदर इट इज ऑक्सीडाइजिंग और इट इज गेटिंग रेड्यूस्ड, राइट? फिर उससे हम लोग तुरंत पता लगा सकते हैं कि व्हाट इज द रिएजेंट्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड ओवर हियर, क्लियर? चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, ओके? अब ये कंपाउंड दिया गया हुआ है, इट इज बीन कन्वर्टेड टू दिस, ठीक है? अब यहाँ पे C double bond OOCH3 clear, it is been converted to C double bond OH। तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप क्या हो रहा है, देखो what is been happening over here, देखो ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये सेम चीज यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है बेंजोनॉइल क्लोराइड एंड मैग्नीशियम एसिड। तो आई लेट मी रिमूव इट, आपको कंफ्यूजन ना हो। वो हाँ का ही यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, दिस आर नॉट द नेम्स ऑफ दिस। ओके till then you can just tell me the answer। देखो मैंने सर्कल कर दिया है, मैंने मेन चीज सर्कल कर दी है। अब कुछ सर्कल के ऊपर बेस आपको पता लगाना है कि ये हमारे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या रेड्यूस्ड हो रहा है, क्लियर? तो इस केस में व्हाट इज हैपनिंग, ये जो ग्रुप है ये एस्टर ग्रुप जो है वो किसमें रिड्यूस हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग टू एल्डिहाइड ग्रुप। कैन आई से दैट द फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि एस्टर इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, राइट? और ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज रिड्यूस्ड, मतलब रिडक्शन हो रहा है, राइट? इट इज बीन रिड्यूस्ड। तो अब इन चारों में से कौन पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन को प्ले करने में, जल्दी बताओ, राइट? ये जो रिएक्शन होती है दिस रिएक्शन इज हैपनिंग एट अ लो टेम्परेचर, ये याद रखना है आपको,
ये लो टेम्परेचर पे रिएक्ट होती है। ओके, मैंने हिंट्स दे दिए। एस्टर इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड हियर। अब जो आर है ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। Among all these four options, what is your answer? आपको तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि what is the correct answer. Option number B will be your answer. Right? तो यहाँ पे हमारे पास अल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया गया है उसका नाम क्या है? डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका नाम पहले मैं लिख दूं यहाँ पे, डाई आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम हो गया आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। So it is responsible for reducing ester to Ag. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज आल्सो डन। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे देखो आपको ये रिएक्शन लिखने के लिए नहीं बोली गई है, आपको इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ही नहीं पूछे, राइट? आपको तुरंत ये पूछ लिया है कि कौन सा रिएजेंट और कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, बस बीच में जो कैटलिस्ट है या रिएजेंट है वो पता लगाना है। क्लियर? which becomes more easy for you to decide what will be the option. आपको पता होना चाहिए कौन अच्छा reducing agent है या कौन अच्छा oxidizing agent. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, identify product X of the following reaction. ठीक है, देखो यही सेम चीज यहाँ पर प्रिंट होगी। अब यहाँ पे बेंजोनॉइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू एक्स, तो इनमें से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, तो बेंजोनॉइल क्लोराइड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्स कंपाउंड। तो ये एक्स कंपाउंड क्या है ये आपको पता लगाना है। ओके, तो मैं इसमें बेंजोनॉइल कंपाउंड जो है यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। दिस इज COCl, बेंजोनॉइल क्लोराइड। इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्स, तो एक्स का जो स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स ओवर हियर? अब यहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है ना, तो ये H2O के प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ये जो COCl ग्रुप है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH, राइट? तो यहाँ पे COOH में कन्वर्ट होगा, तो आंसर क्या होगा आपका? बेंजोनिक एसिड। ये एक्चुअली डायरेक्ट रिएक्शन है, राइट? इट इज अ डायरेक्ट रिएक्शन वेयर आप लोग बेंजोनॉइल क्लोराइड को कन्वर्ट कर रहे हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, बेंजोइक एसिड में। क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। Now next question, question number 4. Which of the following reagents is used is Roseman reaction? Right? तो ये जो रिएक्शन है रोजमेंट रिएक्शन, ये क्या होती है ये आपको सबसे पहले अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर? तो मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत चीज लिख देती हूँ, आप लोग भी थोड़ी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो इसके बारे में। रोजमेंट रिएक्शन जो होती है इट इज यूज टू रिड्यूस, इट इज यूज टू reduce reduce acid chlorides, reduce acid chlorides to aldehyde। ठीक है, मैंने एक इंफॉर्मेशन बता दिया आपको। जो रोजमन रिडक्शन होता है इट रिड्यूसेस एसिड क्लोराइड्स टू एल्डिहाइड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब सेकंड इंफॉर्मेशन ये है, और एक इंफॉर्मेशन मैं लिख देती हूँ कि ये जो रिएक्शन है दैट इज अ कैटालिटिक हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजन। ये जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर इट प्रिवेंट्स प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, मतलब कि ये प्राइमरी एल्कोहल बनने से रोकता है। तो यहाँ कहाँ स्टॉप हो जाएगा कि एल्डिहाइड पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड, तो आपका मेन जो आपका रिएक्शन रहेगा उसमें फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा दैट विल बी एल्डिहाइड। ओके, तो एल्डिहाइड में आपको एक चीज याद रखनी है कि अल्कोहल नहीं बनेगा, यहाँ पे अल्कोहल बनने तक वो रिएक्शन चलेगी ही नहीं। जो आपके पास रिएजेंट होता है ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वाला, वो अल्कोहल को बनने नहीं देगा, वो एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये दो चीज जो मैंने लिखी है ये आपको जस्टिफाई करती है दिस विल बी योर रिएजेंट। H2 palladium BS4 poison, this is used in Roseman reduction to convert acid chlorides to aldehyde। Clear? So any doubt here?
समझ में आया ना सब लोग को किस तरीके से हम लोग ने इसके दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स, है ना। तो ये स्टॉप हो जाती है रिएक्शन किस पे, एल्डिहाइड के स्टेज पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ये रिएक्शन जो है इस तरीके से लिख दो सब लोग। ये हमारे पास एसिड क्लोराइड है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इट इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, किसके प्रेजेंस में, यही जो रिएक्शन है पैलेडियम ये टेक्सो या फिर पॉइजन, मतलब कोई लिखने की जरूरत नहीं है इसको, इंफॉर्मेशन। Okay, so this is nothing but Rosenberg's reaction. ये आप लोग ने टेक्स्ट में भी देखी होगी और टेक्स्ट में बहुत बार आप लोग ने ये रिएक्शन यूज भी की होगी, राइट। तो दिस रिएक्शन इज रोजमैन्स रिएक्शन। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। दिस आर 2025 क्वेश्चंस, राइट। अगर ये क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं सॉल्व, अगर आपको समझ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि यू आर रेडी फॉर 2026, इस साल का जो आप सीडी लिखने वाले हैं। Clear? So please, I want everyone कि each and every question is very important. आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उतने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Clear? चलो, we'll move to the next question, that is question number 5. Wolff-Fishman reduction is used to convert which of the following compounds into the corresponding alkane? तो Wolff-Fishman reaction की बात हो रही है. What is the statement for Wolff-Fishman reaction? Anyone? अगर आपको याद होगा कि what is the theoretical statement, याद आ रहा है आपको? तो कुछ नहीं, यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी नहीं है, आपको पूछा है Wolff-Fishman reduction is used to convert which of the following. यहाँ पे मेन रिएजेंट Wolff-Fishman में कौन है? Anyone? Right, I'm giving you time. जल्दी बताओ, क्या मैं इस रिएक्शन को इस तरीके से लिख सकती हूँ कि जो हमारे पास Wolff-Fishman रिएक्शन की डेफिनेशन है, that is ketones are converted, right? So what is done here? Ketones are converted to what? They are converted to alkanes. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन यहाँ हाँ यहाँ पे लिखा है ketones are converted to alkanes. ये मेन चीज है। तो यहाँ पे कौन है? कीटोन्स। तो इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो कीटोन्स एल्केन में कन्वर्ट होते हैं तो किसके प्रेजेंस में, दे आर बीइंग ट्रीटेड विद हाइड्रोजीन। ओके, ये जो कीटोन्स ये आर ट्रीटेड, they are treated with hydrazine, hydrazine, कौन सा ग्रुप होता है? NH2 हाइड्रो, तो हाइड्रोजन के साथ ट्रीट होती है, राइट। कीटोन्स आर ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, इसके बाद कन्वर्ट होते हैं एल्केन। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर Wolff-Fishman रिएक्शन। तो बताओ ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, राइट। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, कीटोन्स डायरेक्टली। यहाँ पे आपको ना रिएक्शन पूछी है ना आपको रिजल्ट पूछा है, आपको बस ये पूछा है कि मेन रिएजेंट हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं। Clear? So I hope this question is clear to everyone. Next question number 6. Which of the following compound is obtained when phenylethylene is oxidized with KMnO4 in dilute H2SO4? ठीक है, तो यहाँ पे phenylethylene की बात कर हो रही है। तो can I just draw this compound? ये आपके पास phenylethylene है and ethene मतलब CH2CH2. Clear? CH2 double bond CH2. अब फिनाइल ईथीन इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग KMnO4, तो ये KMnO4 के प्रेजेंस में क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो रही है। मतलब ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH2CH2 ये वाला ग्रुप। क्लियर? तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट? तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? यू विल बी गेटिंग COOH, राइट। हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हाइड्रोजन गायब हो जाएंगे वहां से, आपके पास ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इन द मेन प्रोडक्ट। तो ये आपके पास स्प्लिट होती है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज बोला गया हुआ है, तो आपके पास जो हाइड्रोजन है वहां पे आपको ऑक्सीजन लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये मिल जाता है आंसर बी, बेंजीनोइक एसिड डायरेक्टली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ने लिख दिया है, सॉल्व कर दिया है कि फिनाइल इज ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग KMnO4 in nitrogen HCl, पर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो आप, लिख दो, इंफॉर्मेशन दी है H2
SO4 मतलब कि H प्लस मीडियम है ये भी, बेंजोइक एसिड आपका फाइनल। क्लियर है एवरीवन? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड फेरिन सॉल्यूशन इज बॉइल्ड इन हॉट वाटर, द कलर ऑफ द cuprous precipitate formed is। ठीक है, तो देखो ये जो आपके पास फेरिंग रिएजेंट होते हैं, फेरिंग सॉल्यूशन होते हैं, इसका भी बहुत अच्छे से इंफॉर्मेटिव पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया है, राइट, जहाँ पे आपको लर्न करना है व्हाट इज फेरिंग सॉल्यूशन ए और फेरिंग सॉल्यूशन बी। क्लियर, ए और बी को हम लोग अच्छे से याद रखना है। ए इज कॉपर सल्फेट एंड बी इज नथिंग बट पोटेशियम टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। क्लियर, तो ये जब सॉल्यूशंस यूज होते हैं तो व्हाट आर योर प्रोडक्ट्स, लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड अगर मैंने ले लिया। क्लियर, हमें बोला है एल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद फेरिक सॉल्यूशन इन हॉट वाटर, तो मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ले लेती हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया CH3CH। क्लियर, इट इज रिएक्टिंग विद फेरिक सॉल्यूशन, तो मैं कॉपर प्लस अजूम कर लेती हूँ CuSO4 और यहाँ पे OH माइनस आया था है। तो मैं डायरेक्टली ओवरऑल सिंपल फॉर्म में आपको रिएक्शन लिखती हूँ। इस रिएक्शन से आपको प्रेडिक्ट करना है कि आपका कलर क्या होगा, कुप्रस ऑक्साइड का। क्लियर, क्लियर हो गई। फिर इसके बाद बैलेंसिंग एंड ऑल यूजर्स, अब आपको जो फॉर्म मिलेगा दैट विल बी CH3 डबल डॉट 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास कंपाउंड है, राइट, OH, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस। ठीक है, अब और आगे क्या हो सकता है, अब जो कॉपर है इट विल बी प्रोड्यूस, वो हमारे पास और ब्राइट प्रोडक्ट होंगे CuO प्लस ऑक्साइड प्रेजेंट होगा और हमारे पास होगा वाटर विल बी HNO विल बी। तो ये पूरी एक मैंने रिएक्शन लिखी। क्लियर, तो एल्डिहाइड इज रिएक्टिंग विद दिस इज फेरिक सॉल्यूशन FS टू गिव दिस कंपाउंड एज। तो मेजर यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मेजर में यहाँ पे इस कंपाउंड की बात करें प्लस से, ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है इस कंपाउंड का जो कलर होता है दैट इज रेडिश। क्लियर, तो ये आपको बाय हार्ट करना है या फिर लर्न कर लो। देखो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, राइट, फाइनल एग्जाम में जो आप लिखने जा रहे हो, तो आप रिएक्शन नहीं लिख के बैठोगे ना, आपको कोई आयत या कोई रिएजेंट या प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पूछा है, आप कलर पूछा है कुप्रस ऑक्साइड का। तो यहाँ इस क्वेश्चन से मुझे समझ में आ सकता है कि आपने भी साथ साथ याद भी कर लिया होगा कि कुप्रस ऑक्साइड का कलर रेड होता है। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, आपको बिना टाइम वेस्ट किए रेड को टिक करना है। जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को, डोंट वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट्स, इफ यू नो द ट्रिक, इफ यू नो द आंसर, टाइम वेस्ट करके रिएक्शन लिख के उसको अच्छे से सजाना दिलाना no need। क्लियर, इफ यू नो द आंसर टिक द आंसर एंड गेन 1 मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P in the following series of the reaction। ठीक है, देखो ये पूरी रिएक्शन है। ओके, अब इस रिएक्शन में कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, CO2 पहले रिएक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके साथ फिर नाइट्रोजन, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। क्लियर, आई वांट एवरीवन टू जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर 1 मिनट। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 8 फास्ट। ट्राई किया आप लोग ने, आई होप कि आप लोग ने रिएक्शन कौन कैसे रिएक्ट हो रहा है, कहाँ से अटैक होगा, क्या आपका प्रोडक्ट ए और बी रहेगा, राइट, सो प्लीज ट्राई। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसकी रिएक्शन लेते। क्लियर, तो ये जो रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप हम लोग लिखेंगे, आई होप यू आर एबल टू सी अगर मैं नीचे लिखूं। ठीक है, अब हमारे पास जो कंपाउंड है लेट मी ट्राई द रिएक्शन। ठीक है, अब जो रिएक्शन आपके सामने दी है दैट इज CH3 ट्वाइस CH Mg ये रिएक्ट हो रहा है CO2, हमें पता है CO2 इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ये अटैक करेगा यहाँ,
राइट। CO2 अगर अटैक करेगा तो क्या रिएक्शन फॉर्म होगी, राइट इट डाउन डायरेक्टली यहाँ पे CH3 CH तो CH3 है, मैंने यहाँ पे इसको ओपन करके लिख दिया। फिर नेक्स्ट विल बी जो हमारे पास C डबल बॉन्ड को यहाँ पे CO2 एक्ट होगा और दूसरा क्या है MgBr तो OMg, ये होता है how CO2 is attacking on the carbon, ठीक है। हमारे पास MgBr तो है, CO2 मैंने बस यहाँ पे ऐड किया, क्लियर। नाउ नेक्स्ट ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड मिल गया, A मिल गया आपको, दिस इज A, इसको अलग कलर से लिखूंगी बाद में। अब ये जो A है ये रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, अगेन H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट हियर, राइट। तो अभी यहाँ पे MgBr जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्लियर। MgBr अगर यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट CH3 CH3 यहाँ पे हो जाएगा CH4, ठीक है। तो LgBr will be like NgOH, क्लियर। H2 H plus OH minus, H plus यहाँ पे अटैक करेगा OH minus will do with NgOH, क्लियर। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट B भी बन चुका है और A भी मैंने लिख दिया है, ओके। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं हमें, ठीक है। ये है आपका A प्रोडक्ट, आई होप सबको समझ में आया, एंड दिस इज B। नाउ टेल मी व्हाट विल बी योर आंसर, आपको बोला गया है व्हाट इज द आंसर इन टर्म ऑफ टाइम, सी, ठीक है। आंसर भी ऑप्शन है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, है ना। तो मैं इसको नंबरिंग यहाँ से करूंगी 1 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 क्यों मैंने उस साइड से किया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज देयर, प्रायोरिटी वहां से मिलेगी। सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इज योर आंसर, क्लियर। तो बी इज योर ऑप्शन, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्लियर। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस ना और अदर 4 क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया, आई होप सब क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं, क्लियर। whatever question if you are not understanding कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, क्लियर। तो आई होप आप लोग भी मेरे साथ साथ पेन पेपर लेके सॉल्व कर रहे हैं, आपका सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज यू गाइस आर गोइंग टू गिव एग्जाम दिस ईयर। सो आई वांट अगर मान लो इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम करके पूछा गया हुआ है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए हाँ ये तो मैंने प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज वाले वीडियोस में क्वेश्चन किए हैं, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। सो प्लीज go through the whole video once again and it's completed, clear। चलो next is question number 9, which of the following is a Stephen reaction। अब Stephen reaction क्या होता है, nitriles, right, nitriles are converted into aldehyde, कौन सा है यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन लिखिए, देखो सारी की सारी, है ना, सारी की सारी रिएक्शंस में किए, देखो ये COCl CHO में ये तो हमने अभी जस्ट किया, कौन सा रिएक्शन है ये, कौन सा नेम रिएक्शन है फास्ट, ये हो गया हमारे पास अभी रोजमन रिएक्शन था, वही क्वेश्चन किया था रोजमन रिएक्शन का, एसिड क्लोराइड से गेटिंग कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, वो तो नहीं होगा। सेकंड नाइट्राइल ग्रुप्स आर कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, दिस इज व्हाट एक्चुअली अ रिएक्शन इज। क्या आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ी, नहीं। क्या ये रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा गया, नहीं। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया कि इन सब रिएक्शन में स्टेफन रिएक्शन कौन सी है, तो इससे इजी क्वेश्चन क्या ही हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लियर। नेम रिएक्शन का सबसे इजी क्वेश्चन था ये अब तक का, है ना, डायरेक्टली पूछ लिया और ऑप्शन भी आपको दिए गए हुए हैं। मान लो अगर आपको कोई रिएक्शन याद नहीं है कि इसकी रिएक्शन क्या है, बाकी रिएक्शंस आप लोग को हिंट दे सकते हैं अगर आप लोगों को बाकी रिएक्शंस के नाम पता होंगे, क्लियर। सो आई होप सब लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है। we'll move to the next question, that is question number 10, what is the IUPAC of archaric acid, right। तो archaric acid का IUPAC पूछा गया हुआ है, let me just draw the structure here, structure draw कर देती हूँ and tell me what will be the name, ठीक है।
मैंने यहाँ पे अल्कालिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। नाउ टेल मी व्हाट इज द नेम। देखो अभी ना आपको ये स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं आने वाला है ना। स्ट्रक्चर एग्जाम में नहीं बना के आने वाला। देखो आया है तो नहीं आया, आपको डायरेक्टली तो लिया एल्काइलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, अब स्ट्रक्चर दे दिया है, लेट मी व्हाट विल बी द आंसर। इसको आप 5 डेज के हिसाब से रीनेम करना है, नंबरिंग करना है। कैसे नंबरिंग करेंगे हम लोग? 1 2 1 पे 2 and 3, right? What will be the answer? First तो होगा ही, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सेकंड कार्बन पे आपको कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। प्रोपेन टू इनोइक एसिड। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो इन दिख गया हमें। प्रोपेन टू इनोइक एसिड। तो व्हाट इज द नेम ऑफ अल्काइलिक एसिड? इसका दूसरा नाम है, यस वर, राइट। देखो बहुत सारे आईपीएससी है जो कॉमन नेम्स भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके आईपीएससी नेम्स भी है, तो सब कुछ याद होना चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एग्जिबिट सिल्वर मिरर टेस्ट। देखो ये जो क्वेश्चन है ये 3 साल रिपीट हुआ है ना, 3 साल में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो मतलब कि क्या पता ऑल्टरनेट में वो आपको इस साल पूछा जाए, हो सकता है, ठीक हो सकता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एनी क्वेश्चन, है ना। तो वो उसका जो पावर आपको दिखा सकता है वो क्वेश्चन। टेल मी व्हाट विल बी द आंसर। क्या बोला है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एग्जिबिट सिल्वर मिरर टेस्ट। मैं अगर सिल्वर मिरर टेस्ट की बात कर रही हूँ तो मैं कौन से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करती हूँ, ये तो तुरंत आपको एक वन स्टेटमेंट आंसर होना चाहिए। सिल्वर मिरर टेस्ट और एल्डिहाइड ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ये दोनों एक दूसरे के साइनम जैसे बोल सकते हो आप, राइट। तो यहाँ पे आपको आंसर होगा इथनल, राइट। तो आप जब बोलती हो सिल्वर मिरर टेस्ट की बात होती है तो सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है? CHO सॉरी यहाँ पे आपको मिलता है कार्बोनाइल ग्रुप, राइट। दैट कार्बोनाइल ग्रुप इज CHO, तो एल्डिहाइड और यू कैन से इथेनॉल को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, रिएक्शन नहीं लिखनी है, डायरेक्टली व्हाट इज द प्रोडक्ट इज गिवन। Which among the following has the lowest boiling point? चलो ये क्वेश्चन मैं आपको वर्ब दे रही हूँ, राइट। ये क्वेश्चन आपको वर्ब क्वेश्चन मैं हिंट दे दूंगी आप लोगों को कि हिंट किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इन चारों के नाम पता करने हैं आपको, राइट। ये भी मैं हिंट दे देती हूँ आप लोगों को। ये चारों जो है आप लोग के पास, ये चार पहले क्या है? ब्यूट्रिक एसिड, राइट। तो ब्यूट्रिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं हिंट दे रही हूँ बस। सेकंड इज व्हाट इज दैट? वैलेरिक एसिड। तो ये जो है ये 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। एसिडिक एसिड की मैं अगर बात कर रही हूँ तो ये कार्बन का एसिडिक एसिड है ना। फॉर्मिक एसिड की मैं बात कर रही हूँ तो 41 कार्बन। तो इसके फॉर्मूले जो है यू हैव टू गेस व्हाट आर द फॉर्मूलेस, यू नो फॉर्मूलेस भी मैं लिख देती हूँ और भी इजीली कर रही हूँ। 4 कार्बन मतलब CH3 CH2 CH2 CH COOH, which are the one two CH2। वैलेरिक एसिड का क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा? CH3COOH। फॉर्मिक एसिड का HCOOH। चलो मैंने सबके फॉर्मूलेस लिख दिए हैं, आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये A है, ये B है, ये C है एंड ये, तो आपको बोला है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोला है। मैं और एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पे, अगर आप लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है तो व्हाट इज इट डिफाइनिंग? इट डिफाइंस दैट कि मोलर मास भी इंक्रीज होता है, मोलर मास आल्सो इंक्रीजेस। चलो मैंने सबसे बड़ा हिंट दे दिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। पूरा पूरा थिंग आई हैव ड्रॉन ऑन द बोर्ड, मैंने फॉर्मूलेस लिख दिए सबके, हिंट भी दी है मैंने यहाँ पे कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो
मतलब कि अगर बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा तो इसका मतलब कि मोलार मास भी सबसे कम होना चाहिए। दो हिंट्स दे दी मैंने यहाँ पर। इन दोनों हिंट्स के ऊपर बेस्ट कौन से हिंट में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है? इस हिंट के ऊपर। तो आपको सबसे पहले सब चारों के क्या निकालनी है? मोलार मासेस निकालना है। इसका सबसे कम मोलार मास होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। क्लियर? वेरी डाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया। इजी क्वेश्चन था बहुत, राइट? बट कहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया? ये नेम वैल्यूइक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, है ना? आप लोगों के नाम ये सब तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये फॉर्मूलेज मुझे याद है। दिस इज व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज। आपको यहाँ पे फॉर्मूलेज डायरेक्टली लिख के नहीं आएंगे, आपको तो उनके नेम्स अलग अलग लिख के आएंगे। क्लियर? तो आपको अब मेरे साथ साथ बहुत सारी चीज मैंने आपको अभी इस पीडीएफ में लर्न करवाई है, राइट? व्हाट आर एल्कोहलिक एसिड का मैंने आपको नेम लर्न करवाया है ना? कि अगर एल्कोहलिक एसिड की जगह अगर उसका दूसरा नाम आ गया तो कौन सा आ सकता है? यहाँ पे ब्यूट्रिक एसिड, वायलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड के भी फॉर्मूलेज आपके सामने दिखा दिए हैं। क्लियर? चलो होमवर्क क्वेश्चन करना है आपको एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. Identify the reagent used in the following reaction. Okay? तो आपको ये रिएक्शन दी गई हुई है। इस रिएक्शन में क्या क्या है सारे सबका फॉर्मूला लिख दूं मैं। फर्स्ट व्हाट इज गिवन? बेंजोइक एसिड। ठीक है? तो C6H5COOH बेंजोइक एसिड। बेंजोइल तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, C6H5O। ठीक है? उसके बाद क्या बोला है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड Cl, राइट? तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो पूछा है किसके प्रेजेंस में इसको हीट करके आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है? ये भी आपके टेक्निक में डायरेक्ट रिएक्शन है, राइट? आंसर विल बी PCl5। PCl5 के प्रेजेंट में तभी तो आपको PCl3 मिलेगा और HCl विल बी प्रोड्यूस ओवर हियर, है ना? तो देखो यहाँ पे फाइनली कितने क्लोरीन है हमारे पास रिएजेंट में? 1 2 और ये 3, पूरे 5 है, राइट? तो हमारे पास जो मेन रिएजेंट यूज करोगे उसके पास भी तो बैलेंस Cl होने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट लगा के आप बता के लग सकते हो इनमें से PCl3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास PCl3 यूज करेंगे तो यहाँ पे ही सारे प्रोटीन्स ऑक्यूपाई हो गए। हमारे पास यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, राइट? तो ओवरऑल हाउ मेनी क्लोरीन I want in the reagent to be reacting? It is 5. ठीक है? Identify the reaction in which carbonyl group of aldehyde ketones is reduced to methane. अब बताओ मुझे इसका आंसर। फास्ट अभी जस्ट किया हम लोग ने कि एल्डिहाइड और कीटोन्स किसमें? मिथाइल ग्रुप ऑन द ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन के ट्रीटमेंट पे आपको by followed by heating with sodium hydroxide and ethene। बताओ दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजीन और कीटोन। कहाँ पे लिखा था हमने? देखते हैं चलो। हाइड्रोजीन और कीटोन कहाँ पे मैंने बताया था? हाइड्रोजीन एंड कीटोन कौन सा नेम रिएक्शन है? विल क्रिस्टल रिएक्शन इट इज, राइट? तो आपको तो आंसर मिल गया। ए इज योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा और डेप्थ में ये आंसर दिया गया हुआ है कि यहाँ पे यूज किया है कैसे, यहाँ पे हीट करके किसके प्रेजेंस में एंड ऑल दोस थिंग्स। मेन चीज क्या थी आपके पास कि आपको कीटोन याद रखना है, हाइड्रोजन याद रखना है और फुल क्रिस्टल याद रखना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बी कौन है इसमें निकालना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज हैपनिंग? द टोलीन इज रिएक्टिंग विद क्रोमाइड क्लोराइड। क्रोमाइड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CrCl ये होता है क्रोमाइड क्लोराइड का फॉर्मूला। अब यहाँ पे जो क्रोमाइड क्लोराइड बना है इट इज रिएक्टिंग विद CH2। ठीक है? क्रोमाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 टोलिन अगर रिएक्ट करता है जो A मिलता है आप लोग को, दैट A इज नथिंग बट इट इज अ ब्राउन क्रोमियम प्रेसिपिटेट। ओके? आपको ये चीज याद रखनी है, A जो फॉर्म हो रहा है दैट इज अ ब्राउन क्रोमियम प्रेसिपिटेट। ठीक है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन क्रोमियम प्रेसिपिटेट। ठीक है? अब ये रिएक्शन बताओ फास्ट। ये रिएक्ट हो रहा है ब्राउन क्रोमियम प्रेसिपिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2O+, तो आपको जो B मिलेगा दैट विल बी अ एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड। कौन सा नेम रिएक्शन है ये, जल्दी बताओ फास्ट। व्हाट इज द नेम रिएक्शन यहाँ पे, कि आपके पास टोलिन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, राइट। ब्रोमाइल क्लोराइड यूज हो रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। व्हाट इज द नेम रिएक्शन, याद आया कुछ? That reaction. What will be your answer? Benzene aldehyde मिलेगा. It is a process. Intermediate step क्या है यहाँ पे? There is a formation of chromium precipitate. Further, it's reacting in the presence of H plus. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? It is having final वाला aldehyde. ठीक है, तो aldehyde में convert हो रहा है. Okay, चलो. Next question is question number 16. Which among the following is dicarboxylic acid? फिर से हमें यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया हुआ है. नाम ऐसे लिखिए, मैम ऐसे नाम आएंगे तो हम क्या करेंगे, आपको ये वीडियो देखे जाना है. ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको 2026 में अगर ये नाम आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आपने ये वीडियो में सारे नेम, कॉमन नेम्स को याद कर लिया है, राइट. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या दिया है आप लोग को क्वेश्चन. आपको बोला गया हुआ है इनमें से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ठीक है. तो वैलेरिक एसिड अभी देखा हमने, वैलेरिक एसिड का मतलब होता है CH3 CH2 CH2 5 कार्बन्स का होता है ना, COOH, ठीक है. कैप्रोइक एसिड की मैं अगर बात करूं तो कैप्रोइक एसिड इज 6 1, मतलब जो डायरेक्टली लिखने में पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत है. C6H12O 6 कार्बन का होता है कैप्रोइक एसिड. उसके बाद ब्यूटेरिक एसिड जो होता है, ब्यूटेरिक एसिड इज हैविंग अ फॉर्मूला लाइक दिस CH3 C2OH C2H. चलो मैं आपके सारे फॉर्मूले लिख देती हूँ. लास्ट वन इज ब्यूटेरिक, अभी तो देखा आप लोगों ने ब्यूटेरिक एसिड है ना, CH3 CH2 CH2 C2. मैंने इनका फुल फॉर्म लिखा है, इसका बहुत बड़ा, इसमें भी डायरेक्ट C6 इसका कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला लिख. तो अब बताओ मुझे आंसर. चलो इधर भी मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है. ये ए का है, ये बी का है, सी का. आपको बोला है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. व्हाट विल बी द आंसर? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन सा दिख रहा है आपको? ये दो CO2 COOH ग्रुप होना चाहिए, 1 and 2, राइट. तो आंसर विल बी ब्यूटारिक एसिड. तो यहाँ से आपको इस वीडियो से अगर मान लो पता चला है कि ब्यूटारिक एसिड में 2 COOH होते हैं, अगर आपको 2026 का क्वेश्चन आ गया, इट विल बी वेरी 1 मार्क गेनिंग क्वेश्चन, है ना. तो आपको 1 मार्क आसानी से मिल सकता है. Okay, so I hope you are solving with me and you are getting some kind of information from this video which is going to help you in your exam. ठीक है, चलो next is question number 17. क्या दिया है यहाँ पे? रोजमन रिएक्शन का कंपाउंड चलो बताओ. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना. रोजमन रिएक्शन, which of the following compound is obtained in Roseman's reduction? Roseman reductions में क्या होता है? Acid chlorides are converted into aldehyde, तो हमें aldehydes मिलते हैं. What will be your answer? Answer is benzene aldehyde. इन चारों में से तो aldehyde तो ही दिख रहा है मुझे. Clear? Okay. Next question is question number 18. Question number 18 में देखते हैं what is the IPC name of the following compound? तो following compound ये रहा आपके सामने, इसको आपको नंबरिंग करना है पहले. तो आप कहाँ से नंबरिंग करोगे? ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 में कहाँ लिखूंगी? यहाँ लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी, लेकिन क्लोरीन को मुझे सेकंड नंबर देना है. यहाँ से तो बहुत ज्यादा नंबर आएगा क्लोरीन को. 1 2 3 4 5 एंड 6. जल्दी फटाफट बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है. फर्स्ट, IUPAC is very favorite topic of students actually. ट्राई किया, पता ट्राई किया. व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 2 क्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, थर्ड वाला, थर्ड वाले का आंसर इज गेटिंग मैच्ड विद द स्ट्रक्चर ओवर. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19. आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, चलो मुझे अगर ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में लिखना ही नहीं है, मुझे ए निकालना ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट बी पता लगाना है, तो मैं क्या कौन सी ट्रिक यूज करूंगी यहाँ पे? You have
ओनली सेकंड्स ऑफ टाइम। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या विंडो क्या ट्रिक यूज करोगे आप लोग इस क्वेश्चन में? फास्ट बताओ मुझे। यहाँ पे तो डायरेक्टली आप बता सकते हो नाइट्राइल है, राइट? नाइट्राइल कन्वर्ट हो रहा है फाइनल स्ट्रक्चर में SCl2। कौन सा रिएक्शन है? स्टीफन रिएक्शन। ये सब आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको पता होना चाहिए। जो प्रोडक्ट रहेगा दैट प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड रहेगा। तो आंसर ढूंढो कौन सा है। कितने विल बी योर आंसर। कुछ टाइम लगा सॉल्व किया आपने, नहीं केबी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने डायरेक्टली गेस कर लिया। दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये याद रखना है कि मेन रिएक्शन के फाइनल आप लोग के प्रोडक्ट्स क्या हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीडीएफ टुडे। और ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो। चलिए बताओ फास्ट ट्राई। ये कौन सा नेम रिएक्शन है बताओ? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। Aldehyde and ketones are converted. Carbonyl group of aldehyde and ketone is reduced to methene group on treatment with zinc amalgam and converted at concentrated hydrochloric acid. कौन सा है यहाँ पे कि जहाँ पे आप लोग को एल्डिहाइड्स जो है, राइट, या आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड हो गया या कीटोन हो गया, रिड्यूस हो रहा है मीथेन ग्रुप में। ट्रीटमेंट विद व्हाट? ट्रीटेड विद जिंक एल्गर। थोड़ा तो गेस करो। फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। आई वांट एवरीवन टू थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगाओ यहाँ पे कौन सा न्यू रिएक्शन है। अब तक वो रिएक्शन हल भी नहीं किया है, वो न्यू रिएक्शन अब तक के क्वेश्चंस में नहीं आया है। आंसर इज क्लेमेंसन रिएक्शन। Okay, Clemmensen reduction is the correct answer for question 20। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए। जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, जो कार्बोनिल ग्रुप है आर आर जो भी है सी डबल बॉन्ड फिर से बनाने दो थोड़ा सा। हाँ, कार्बोनिल ग्रुप वो किसके प्रेजेंस में? जिंक एमएलगम Hg फ्यूरी। ठीक है, अब बोला गया हुआ इट इज बीन रेड्यूस्ड, तो ये रेड्यूस हो जाएगा तो क्या बताएगा आप एक्चुअली। और भी कुछ बना सकते हैं, लाइक एल्केन्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो आल्सो चेंजिंग इनटू एल्कीन। तो ये जो है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इस कन्वर्टेड टू एल्कीन, उसको हम लोग बोलते हैं क्लेमेंसन रिएक्शन, है ना? क्लेमेंसन रिएक्शन। अब इसी डबल बॉन्ड को रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में दोनों बॉन्ड ब्रेक होके हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से गायब भी हो जा रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे क्या है, इधर पूरा न्यूक्लियस ग्रुप में रिड्यूस हो रहा है, इट इज बीन रिड्यूस। ये आपका एक हिंट होना चाहिए। क्या तो रिड्यूस वर्ड यूज किया गया हुआ है, इसका मतलब क्या? कीटोन और एल्डिहाइड की बात हो रही है, कार्बोनाइल ग्रुप की बात हो रही है, तो आंसर विल बी आंसर। ओके, सो आई होप आप लोग ने मेरे साथ साथ 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं बैठ के आराम से। सारे 20 क्वेश्चंस वर वेरी नाइस, है ना? सारे देखो, सारे हम लोग ने ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप किए हैं। पहला क्वेश्चन जो हो गया पीएच अपॉन हाइड्रोलाइसिस पूछा गया हुआ। दूसरा क्वेश्चन था रेड्यूसिंग, आप लोगों को तुरंत फाइंड आउट करना है कौन सा बेस्ट रेड्यूसिंग पीएच हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे कि कन्वर्जन किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है कंपाउंड, क्या यूज किया गया होगा यहाँ पे, है ना? रोजमैन रिडक्शन डायरेक्टली पूछा गया हुआ है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व नहीं करने थे, आप लोग को बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे सारे के सारे टॉपिक्स। क्लियर? सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा लर्न की होगी। ओके, सो विद दिस आई एंड द प्रेजेंटेशन। तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने मेरे साथ सॉल्व किए हैं, राइट? सो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ अमाइंस चैप्टर। तो वहां पे भी हम देखेंगे कि अमाइंस चैप्टर में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड यस, please prepare for your exams and all the best for your exams. Thank you so much.